हम पर आई हर मुसीबत महादेव टालेगा। जब दिया है महादेव ने जन्म तो महादेव ही संभालेगा। इस दुनिया में हमसे जलने वाले बहुत हैं, मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस महाकाल भक्त पर मरने वाले भी बहुत हैं। वफ़ा की उम्मीद उनसे क्यों करते हो जो दिल अक्सर तोड़ देते हैं। प्रेम करना है तो महादेव से करो, जो हर पल आपका साथ निभाया करते हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति ही इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। अपने कभी अपने होने का शोर नहीं मचाते, बस मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं। यही अपनों की पहचान होती है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता, मुश्किल वक्त में थामने वाले सारे हाथ परिवार के ही होते हैं। यात्रा हमेशा 4 लोगों के साथ ही मिलकर करनी चाहिए। अगर आप अकेले यात्रा करेंगे तो ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। 2 लोग किसी मुसीबत का सामना ठीक से नहीं कर पाते, इसीलिए अगर यात्रा में कम से कम 4 लोग हों तो एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। तपस्या अकेले में करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कई लोगों के साथ तपस्या करेंगे तो आपका ध्यान भटक सकता है। तपस्या ठीक से होगी तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर किसी इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो और इस घटना के बारे में कभी किसी को मत बताना। बुरी प्रवृत्ति के मनुष्य हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में आप लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर वो आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है। किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे ज़्यादा काटे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार लोगों को ही सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी वो फुफकारना नहीं छोड़ता, उसी तरह कमज़ोर व्यक्ति को भी हर समय अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के विरुद्ध स्वयं लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के संसार में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज़ ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज़ को ही सच समझ लेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि सच्चाई का ज़माना नहीं है, अच्छाई का ज़माना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें ये समझ नहीं आता कि चुप रहने का ज़माना नहीं है, सहने का ज़माना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमज़ोर मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार का खुद जवाब नहीं दे पाते, फिर वो कहते हैं कि भगवान इनको खुद देख लेगा। भगवान ने आपको भी बुद्धि दी है, आपको भी वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं। कई बार आपके साथ बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अगर वो आप चुपचाप सह लोगे तो लोग आपके साथ और ज़्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ़ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना आपको खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ भी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये दुनिया भी कमज़ोरों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तब कुछ लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमज़ोर हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा काम में मत लो कि आपको उसकी आदत लग जाए। आप उसके आदी बन जाओ, चाहे वो ज़्यादा खाना खाने की आदत हो, या ज़्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पर पड़े रहने की आदत हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती हैं, जहाँ सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है वो अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं
कि उनको होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज़ का उपयोग करने में और किसी चीज़ की आदत लगा लेने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको ज़िंदगी में रखना है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन अगर आप अपना सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो ज़िंदगी के ज़रूरी काम आप कब करोगे। आदत चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए अपने मन को किसी भी चीज़ की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब ही ये होता है कि आप उस चीज़ के, उस इंसान के गुलाम बन गए हो, आप उसके नियंत्रण में आ गए हो। वो मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए हो। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल समय में ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। महादेव कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ। उसकी हर परेशानी को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को यह सब बातें बेकार लगती हैं, इनका कोई अर्थ उनको समझ नहीं आता, पर जो लोग मुश्किल समय में प्रार्थना करते हैं उनको इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ़ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो। प्रार्थना का मतलब होता है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊँ, उनसे बाहर निकल पाऊँ, ज़िंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूँ। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है कि ईश्वर आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं, और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ़ में थे, न जाने कैसे कोई इंसान आया और हमारी मदद करके चला गया। जहां हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था, कोई अनजान आकर के हमारी मदद करके चला गया। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का फल होता है कि जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो ईश्वर आप तक वो सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल समय आए, उस ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जो लोग हमेशा नकारात्मक ही बोलते हैं, नकारात्मक ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नकारात्मक लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वो आपकी सकारात्मक ऊर्जा खींच लेते हैं और अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नकारात्मक इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा। आप खुद को दुखी और परेशान महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा वो लेके चला गया और अपनी नकारात्मक ऊर्जा वो आपको दे गया। ऐसे लोगों से बात करके आपको सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी और कुछ नहीं। ज़िंदगी में कभी भी किसी के भरोसे बैठे मत रहना कि ये मेरे काम आएगा, ये बुरे समय में मेरा साथ देगा, ये मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के भरोसे बैठे रहते हैं वो मुश्किल समय में हमेशा अकेले रह जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज़ लोगों की कहानियाँ सुनते हैं कि अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं, मुश्किल समय में अपने ही अपनों को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको समझ नहीं आता, तो आप भी उसी दुख के रास्ते पर जा रहे हैं जहां सारी दुनिया जा रही है। लोग ना कभी किसी का सहारा बने हैं, ना बन सकते हैं। आपका सहारा या तो आप स्वयं हैं या वो ईश्वर है। इसीलिए अपने अलावा कभी भी किसी को अपना सहारा समझकर नहीं बैठना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को ही पसंद करना जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। भोलेनाथ कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को तराशता है
एक दिन दुनिया उसको तलाशती है। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं होती, इसके लिए मेहनत का हुनर चाहिए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। जो बंधन में है वो जीव है, और जो बंधन मुक्त है वो भगवान शिव हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ। हमें अपनी ज़िंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते। अपने कर्मों को ध्यान से कीजिए, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जब ज्वाला जलती है तब डमरू बजते हैं, बड़े अद्भुत श्रृंगार से जब महाकाल सजते हैं। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करना, क्योंकि महादेव ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया है। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। महादेव ही स्वर्ग है, महादेव ही मोक्ष हैं। दिल का अच्छा होने से अच्छा है कि पहले आप ज़ुबान से अच्छे बने, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले ज़ुबान से होता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। गरीबों को किया हुआ दान और मुंह से निकला हुआ महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया में किसी भी जगह चले जाओ, पर शमशान जैसी शांति कहीं नहीं मिलेगी। भटक भटक के ये जग हारा, संकट में दिया ना कोई साथ। सुलझ गई हर एक समस्या जब महादेव ने पकड़ा हाथ। जिंदगी एक धुआं है, जाने कहाँ थम जाएगा। कर ले महादेव की भक्ति, जीवन सफल हो जाएगा। कभी कभी तकलीफ़ में भी हमें मुस्कुराना पड़ता है, ताकि हमारे घर वाले हमारे लिए परेशान ना हों। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम किसी इंसान को अपनी वजह से खुश देखते हैं। अगर यकीन ना हो तो आज़मा कर देख लेना। अपनों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाना, मगर कभी भी दुनिया की बातों में आकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि दुनिया कभी साथ नहीं देती, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। रख महादेव पर विश्वास, जो तूने सोचा भी ना होगा वो होगा तेरे पास। समय और भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करना, क्योंकि ये दोनों कब बदल जाएं, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। वक्त और रिश्ते दोनों की अहमियत इंसान को तब समझ में आती है जब वो हाथ से निकल जाते हैं। कहते हैं कि कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड लाती है और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है।